वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि अल्लाह ने पूरी दुनिया कैसे बनाई, उसको पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में अल्लाह ने दुनिया कैसी बनाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। वही है जो तुम्हें सैर करवाता है खुश्कियों में भी और समुद्रों में भी। ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला का एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को, जानवरों को, ऊंटों को मुसख्खर ना करता इंसान के लिए कि एक छोटा सा बच्चा भी आप देखें, इतना बड़ा ऊंट है, उसकी नकेल उसने पकड़ी होती है, वो पीछे चल रहा होता है। बच्चा क्या, बच्चे का अब्बा भी शायद कोई नहीं उसके मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। ओबीडियंसी है उनके अंदर, घोड़ों में ओबीडियंसी है। तो ये अल्लाह ने मुसख्खर किए हैं। फिर उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो अपना बोझ उठा के, आपको भी उठा के चल सकते हैं। फिर रेगिस्तानी सफर में ऊंट 1 महीने तक बगैर पानी पिए भी चल सकता है, इतनी अल्लाह ताला ने उसे ताकत दी है। तो ये अल्लाह ही सैर करवा रहा है ना खुश्कियों में। इसी तरीके से अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी, कुव्वत उछाल जो पानी के अंदर मौजूद है, वो ना हो तो बहरी जहाज तो नहीं चल सकते। बहरी जहाज क्यों तैर रहे हैं समुद्र के ऊपर? कि समुद्र के पानी ने उस वजन को उठाया हुआ है, और लाखों टन वजन के, हजारों नहीं सरकार, लाखों टन वजन के भी बहरी जहाज मौजूद है। एक सुई तो डूब जाती है, बहरी जहाज नहीं डूबता। जाहिर है कि उसको डिजाइन किया जाता है इस एतबार से कि उसका सरफेस एरिया इतना हो कि पानी जो है वो उसको उठा सके। अगर वो सरफेस एरिया कम कर देंगे तो वो भी डूब जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ही सैर करवा रहा है, और यही कुव्वत उछाल अल्लाह ताला ने हवा में भी रखी है, जिसकी वजह से आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। अगर वो खत्म हो जाए तो हवाई जहाज धड़म से नीचे गिर पड़े। और एयर पॉकेट्स आती हैं। चाइना ट्रैवलिंग के दौरान भी 1-2 दफा ऐसी एयर पॉकेट्स आई, ये मुझे खुद तजुर्बा हुआ है इस हवाले से। वो जहाज जो है वो सैकड़ों फीट एकदम नीचे आ जाता है। एयर पॉकेट्स के अंदर उतने एरिया में एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो पर तो उठाएंगे ना, जब एयर की डेंसिटी होगी, जहां बिल्कुल एयर हल्की हो जाए, तो फिर तो नीचे ही आना है चीज ने। इसलिए वो पहले ही ऐलान कर देते कि आप सीट बेल्ट बांध लें, वरना अब जहाज इस तरह जा रहा है, अचानक एयर ऐसे एरिया में गुजरा है कि जहां एयर ही नीचे को नहीं है, तो आप समझ लें आपने टायर ही निकालनी है। जमीन पे चलने वाली गाड़ी के टायर ही निकालें तो धड़ाम से नीचे ही गिरेगी ना, और वो तो बुलंदी से नीचे। तो जहाज अचानक एकदम, वहां आपको वो रीडिंग में भी नजर आता है, एकदम नीचे आता है जहाज। और अगर वो ज्यादा देर ऐसा हो फिर कांपना भी शुरू कर देता है, और बाज़ का इतनी शिद्दत से कांपता है कि लगता है कि अभी इसके पर भी टूट जाएंगे। और खुदा न खास्ता आप अगर मेरी तरह नेशनल ज्योग्राफिक पे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो आपको सारे प्रोग्राम नजर आना शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसे गया और काम। तो ये अल्लाह ताला उड़ा रहा है। अगर फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर सपोर्ट ना करें तो आप ना जमीन के ऊपर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इवन ग्रेविटी खत्म हो जाए आप जमीन पे चल नहीं सकते, या ग्रेविटी की जो फोर्स है उसमें तब्दीली आ जाए तो आप स्मूथली नहीं चल सकते। जमीन और आपकी गाड़ी या आपके पांव के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ना हो तो गाड़ियां नहीं चल सकती। ये आप देखते हैं जहां पे स्नोफॉल हुई होती है, जैसे पौडरी और नशेई लोग एक दूसरे से आगे टकराते हैं ना, देखा गाड़ियां कैसे टकरा रही होती हैं एक उधर जाके, वो हल्की सी स्पीड पे भी। क्यों? वहां वो बर्फ के ऊपर चल रही है ना, बर्फ और टायर के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, तो वो कंट्रोल ही नहीं रहता गाड़ी के ऊपर। वो गाड़ी ने डिसाइड करना है कि उसने अब इस तरफ मुड़ना है या इधर। आप बेशक उसका स्टीयरिंग सामने भी रखें, वो किसी तरफ भी झूम जाएगी। इसलिए फिर वो बर्फ वाले एरिया में उसके ऊपर जंजीर लपेटी जाती है ताकि ज्यादा रेजिस्टेंस आए उसके और बर्फ के दरमियान, वो चल सके। तो ये अल्लाह ताला है सैर करवा रहा है। ये ना समझिएगा कि जहाज जो है वो
اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے، یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں، نہیں۔ جب تک فزیکل فینومینا آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے، سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں۔ مجھے بتائیں، پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے، یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے، تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی، تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں؟ وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا، اتنا اوبیڈینٹ ہے پیٹرول، تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے، اس دفعہ نہیں دینی، تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی۔ انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے، وہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھری آگے سے چلنے سے انکار کر دے؟ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے، لیکن جب تیز ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلے، ورنہ تو یہ سائنس پاسبل ہی نہیں ہے نا، وہ ہر دفعہ چلے گی۔ اس طرح جو ٹوکا رکھا ہوا ہے، علماء والا ٹوکا نہیں، یہ جو کسائیوں والا ٹوکا، وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے، وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر، گوشت دو ٹکڑے ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے دو ٹکڑے نہ کرے یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ، ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے۔ یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے، کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار وہی رزلٹ نکلے گا، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی۔ یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا، اور یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے، اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکلنی ہے۔ اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کرے نکلنے کے اعتبار سے، سب کچھ آپ نے ڈالا اور کھیتی نہیں نکل رہی، تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا، وہ کہتا یار پچھلی بار بھی کسی نکلے تھے، کچھ بھی نہیں، چھوڑو دفع کرو۔ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں، سمندروں میں، اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر، وجرین بہم، اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر، بریح طیبات، ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے۔ یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے، تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھی۔ وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں، وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں، اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں، سمندر میں اگر ہوا نہ چلے بس جو گیا پھر وہ گیا، کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے، آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے، پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے، یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں، ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جب کہ انجن نہیں تھے۔ آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے حالات موافق ہے۔ جاءتها ریح عاصف، کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے۔ یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے، اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی۔ ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ونڈ ملز، ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے، جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں، خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے۔ کتنا انسان مجبور ہے۔
हमारी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो रेशो प्रोपोर्शन है, ये अगर कम ज्यादा हो जाए तो हम सांस भी नहीं ले सकते। ज्यादा हो तब भी नहीं ले सकते, कम हो तब भी नहीं ले सकते। इंसान कितना मजबूर है। अचानक हवा चल पड़ती है, वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और हवा के चलने की वजह से हर तरफ से बड़ी बड़ी मौजें आ जाती हैं, घेर लेती हैं इस पूरे सिस्टम को। अच्छा, वो जब हवा समुद्र में तेज रफ्तारी से चलती है ना, तो वो अपने साथ पानी को चलाती है। जमीन में क्या होता है, रेगिस्तान को चलाती है। पूरे पूरे रेगिस्तान के पहाड़ शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पूरे रेत के टीले शिफ्ट हो जाते हैं, मट्टी के तूफान आते हैं, और अमेरिका में तो आप पता है टॉर्नेडोज चलते हैं, पूरी आबादियां खत्म कर देते हैं। वो जो मकान उनकी लपेट में आता है, वो ज्यादातर तो मकान वो लकड़ी के बने होते हैं, वो ऐसे लपेट के तो परे फेंकते हैं। अब यही हवा जब समुद्र में चलेगी तो समुद्र के पानी को चलाएगी, इतने बड़े भंवर बनेंगे, उनके अंदर फिर कश्तियां फंस के डूब जाती हैं और बड़ी बड़ी मौजें आके हर तरफ से घेर लेती हैं। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और बस फिर अब मुसाफिर ख्याल करते हैं, लो जी मारे गए, गिर गए इसके अंदर। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस लम्हे में वो पुकारते हैं अल्लाह ताला को खालिसतन, अपने दीन को उसके लिए खालिस करते हुए एक अल्लाह को पुकारते हैं। कौन? मुशरिक भी। उस वक्त लात मनात उज्जा ये सारे बुत भी उनसे जाते रहते हैं, अकेले अल्लाह को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, ला इन अंजैतना मिन हादिही, कि अगर तूने हमें बचा लिया इस मुसीबत से, इस तूफान से, लनकूनन्न मिन शाकिरीन, तो हम यकीनन तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। बस एक चांस अल्लाह ताला दे दे। और वहां पे दूसरी हस्तियां उनसे जाती रहती हैं, वो आगे जिक्र आ जाएगा, या अल्लाह एक दफा हमें बचा ले, हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। शुक्रगुजारी क्या है कि एक अल्लाह के मानने वाले बन जाओ। तौहीद से बड़ी कोई शुक्रगुजारी नहीं है कि उस अल्लाह को ही अपना माबूद मानो, उसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा मानो, जिसने तुम्हें ये सारी नेमतें दी हैं, और जब मुसीबत में घिरते हो, उसे पुकारते हो, तो वही मुसीबत दूर करता है और कोई नहीं दूर कर सकता। तो सच में फ्रेंड्स कितना अच्छा से वीडियो के माध्यम से समझाए हैं, कितने बढ़िया से बताए हैं कि अल्लाह ताला की एक मतलब खूबी, कि उनके अंदर कितनी खूबी होती है, जो हम लोग जो दुनिया बनाए हैं अल्लाह ताला ने, जो कि एक नाव के बारे में बताए हैं कि कश्ती कैसे पानी के अंदर समुद्र में जाती है, तो ज़्यादा लहर उठती है तो इधर उधर डगमगाने लगती है। तो मतलब हर एक चीज़ मतलब बताए हैं कि सच में हर घड़ी अगर कोई ख़तरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को याद करते हैं, अल्लाह ताला के याद करते हैं कि मुझे बचाओ, हर मुसीबत से बचाओ, तो ही बचाते हैं। तो साइंस अच्छा है, इंसान सभी तो बनाते हैं, इतनी चीज़ बनाते हैं, मगर बगैर उनकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। तो वही बताए हैं कि मतलब उनका कितनी खूबी है, बगैर मर्जी के उनके कुछ नहीं होता है। तो सच में अल्लाह कितना अच्छा लगता है सुन के वीडियो के माध्यम से, मतलब एक कितनी बड़ा नॉलेज सामने उभर के आता है, देखने के बाद समझ में आता है। तो जब बताते हैं वीडियो के माध्यम से तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत प्यारा लगा कि अल्लाह ताला की कीमत के बारे में बताएं कि क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हर घड़ी उनको याद करना चाहिए, उनको लिए सोचना चाहिए, उनको हमेशा इबादत में लगना चाहिए कि इंसान को मुसीबत पड़ती है तो वही आते हैं सामने, बचाते हैं, हम उन्हीं का नाम लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी, और कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो सपोर्ट आप लोग कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। आप लोग न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो करना चाहिए, कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।